अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। एक सनसनीखेज वाकया, एक जख्मी शख्स को हैदराबाद ले जा रहे थे कि रास्ते में दम तोड़ दिया। अफराद खानदान हादसा समझे मगर मामला कत्ल का। वजीर आला तालीम के मैदान पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। तलबा को सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलतों के साथ मियारी तालीम दी जा रही है। असातिज़ा के प्रोग्राम से एमएलए का खिताब। मंजलिस जिला और सिटी कमेटी की तश्कील। एम.ए. फहीम जिला सदर, मोहम्मद शकील अहमद निजामाबाद सिटी और मोहम्मद मुशीर बाबा बोधन मजलिस के सदर। उन कायदीन ने मुमकिना अवामी खिदमत के अज़्म का इज़हार किया। भगवानों की तौहीन करने वाले पर गिरफ्त नहीं, तौहीन का इर्तिकाब करने वाले की मजम्मत करने वाले स्वामी शहर बदर। हिंदू तंजीमों का एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। अब पेश खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला तालीमी मैदान पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए कई सरकारी स्कूल कायम किए गए, जहां तलबा को तमाम सहूलतों के साथ मियारी तालीम फराहम की जा रही है। असातिज़ा के प्रोग्राम से एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। न्यू अम्बेडकर भवन तिलक गार्डन में तेलंगाना टीचर्स यूनियन का जिला सदर प्रवीण कुमार की सदारत में विद्या चैतन्य के नाम एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वजीर आला केसीआर तालीमी मैदान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए है और इस मैदान को बेशुमार सहूलतों से आरास्ता कर रहे हैं। उन्होंने तालीम को फरोग देने के लिए कई सरकारी स्कूलों का क़याम अमल में लाया और वहां तमाम सहूलतों के साथ तालीम फ्राहम की जा रही है। इस प्रोग्राम में सीनियर कायद राम किशन राव भी शरीक थे। ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివితే అది తక్కువని, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివితే అది మంచి చదువు అని చెప్పేసి భావన అది శుద్ధ తప్పు. ఎందుకంటే ఉదాహరణ నేనే 10 సంవత్సరాలు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ మార్గంలో తెలుగు మీడియంలో నేను చదివాను. సంవత్సరానికి 20,000 రూపాయలు ఫీజు కట్టి నేను చదివాను. దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ మేము సిఎస్ఐలో చదివాను. ఈరోజు సిఎస్ఐ ప్రిన్సిపల్ గారు हुकूमत की स्कीमात काबिल सताइश है। गरीब खानदानों को सहूलत देने के लिए सीएम केसीआर ने ये स्कीम मुतारुफ की है ताकि सहूलत हासिल हो। बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। डिशपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बाजरेड्डी गोवर्धन के अलावा एमपीपीज, एमपीटीसी, सरपंच और कारकुन मौजूद थे। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि शादी मुबारक स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो काबिल सताइश है। जो गरीब माँ बाप अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान रहते थे, उन माँ बाप को सहूलत देने के लिए सीएम केसीआर ने ये स्कीम मुतारुफ की। आज डिशपल्ली, जकरानपल्ली मंडलों के अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए गए, जिसकी कीमत 57,12,468 रुपये है। ఈ విధంగా మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు. ఎలక్షన్ దగ్గరికి వస్తుంది, చాలా మంది వస్తాం మన దగ్గరికి, మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు, మాకు ఓట్లేయండి, మేము మళ్ళీ గతంలో పాటుపాటు చేస్తాం రాష్ట్రం అంటారు. వాళ్ళ మాటలు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది బీజేపీ ఉన్నది, బీజేపీ కూడా వస్తాం మన దగ్గరికి. మన పక్కన మహారాష్ట్ర ఉన్నది, పక్కన మహారాష్ట్రలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఇక్కడ ధర్మాబాద్ పోతే బీజేపీ గవర్నమెంట్. शहर की एक होटल में रेवेन्यू ओहदेदारों ने अचानक धावा किया और इस धावे में 4 से 5 सब्सिडी सिलेंडर जब्त किए गए और होटल पर केस दर्ज किया गया।
शहर के जेडपी चौराहे के पास के एक होटल में रेवेन्यू ओहदेदारों ने अचानक धावा किया। इस धावे में 4 से 5 सब्सिडी सिलेंडर जब्त किए गए। सब्सिडी सिलेंडर्स घरों के इस्तेमाल के लिए होते हैं, वो सिलेंडर्स होटल में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक पक्की इत्तला पर रेवेन्यू ओहदेदारों ने अचानक धावा किया और सिलेंडर्स को जब्त किए और होटल इंतजामिया पर केस दर्ज किया। कत्ती महेश ने हिंदू भगवान की तौहीन की और हिंदुओं की दिल आजारी की, मगर उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उसकी मजम्मत करने वाले स्वामी को शहर बदर किया गया। हिंदू तंजीमों ने उसकी मजम्मत की और जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। धरना चौक नज़ जिला कलेक्टर ऑफिस पर अहम हिंदू तंजीमों बशमूल विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू संगम की जानिब से जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने में बीजेपी कायदीन धर्मपुरी अरविंद, धनपाल सूर्य नारायण, एंडोला लक्ष्मी नारायण, पल्ले गंगा रेड्डी व दीगर अहम कायदीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डी अरविंद ने बताया कि कत्ती महेश नामी शख्स ने हिंदू भगवानों को बुरा भला कहा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उसकी मजम्मत करने वाले स्वामी को शहर बदर करने के अहकाम जारी किए गए, जो कि सरासर नाइंसाफी है और हक तलफी है। उन्होंने कहा कि भगवानों की तौहीन करने वाले महेश के साथ हुकूमत का रवैया हमदर्दाना है, जबकि महेश की मजम्मत करने वाले स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हैरत अंगेज है। कांग्रेस कानियंడి, ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానియండి, ఓటు బ్యాంక్ కోసము ఒక వర్గాన్ని సంతోషపెట్టడమే వారు పరమావధిగా పెట్టుకొని ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు। నిజంగా ఇది చాలా దురదృష్టకరం। ప్రపంచంలో కేవలము तालीमी इदारों में तलबा को दरपेश बुनियादी मसाइल की यकसवी के लिए एसआईओ निजामाबाद का कलेक्ट्रेट पर धरना, मुख्तलिफ सियासी कायदीन और तलबा तंजीमों की शिरकत और जिला कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिटी निजामाबाद की जानिब से आज बतारीख 19 जुलाई बरोज़ जुमेरात दोपहर 3 बजे तलबाई मसाइल की यकसवी के ज़िमन में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। तफसीलात के बामुआजिब स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रियासत तेलंगाना की जानिब से चल रही तालीमी तरक्की मुहिम के ज़रिए रियासत के बेशतर सरकारी व खानगी मदारिस का दौरा किया गया और तलबा को हुसूल तालीम के असल मकसद से रोशनास करवाने के लिए मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स और असातिज़ा के ज़रिए मुख्तलिफ नो प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। साथ ही मज़कूरा मुहिम की एक कड़ी के तौर पर सरकारी व खानगी स्कूल्स और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की गई, जिनमें तकरीबन मसाइल हुकूमत की अदम तवज्जो और लापरवाही के अक्कास है। उर्दू मीडियम खानगी मदारिस के तलबा को गुज़िश्ता 3 साल से निसाबी कुतुब दस्तियाब नहीं है और तलबा महदूद कुतुब के ज़ेरॉक्स कॉपी के साथ अपना तालीमी सफ़र जारी रखने पर मजबूर है। निज़ाम कॉलोनी में सरकारी स्कूल के लिए ज़मीन है और गुज़िश्ता 6 सालों में इस ज़मीन पर स्कूल के लिए इमारत की तामीर नहीं हुई। अब इस ज़मीन पर गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट वाटर टैंक की तामीर का आगाज़ हो चुका है और वहाँ के तलबा इंतहाई आलूदा माहौल में मौजूद एक नाक़िस टीन शेड में तालीम हासिल कर रही हैं। टीआरटी में रोस्टर सिस्टम की वजह से उर्दू मीडियम के अहल असातिज़ा हुसूल से महरूम है। खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आरके और तिरुमला कॉलेज में तलबा को तालीम की तकमील के बाद भी सनद नहीं दी जाती। वजह ये बताई जाती है कि हुकूमत की जानिब से फीस की बाज़ अदायगी रियम्बर्समेंट नहीं हो रही है। अब इन असनाद की अदम हुसूली की वजह से तलबा न आला तालीम हासिल कर पा रही हैं और न ही रोज़गार से जुड़ पा रही हैं। उनकी एक कसीर तादाद कॉलेज इंतज़ामिया और हुकूमत की खुदगर्जी और लापरवाही की वजह से अपना हाल और मुस्तकबिल बर्बाद करने पर मजबूर है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मालापल्ली की इमारत तामीर हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से मुस्तकिल व मुतवातिर नुमाइंदगियों और याददाश्तों के बावजूद हुकूमत वहाँ तालीमी साल के आगाज़ के लिए संजीदा नज़र नहीं आई। कई तालिबात तर्क तालीम पर मजबूर है, लेकिन हुकूमत इस मसले में बेहिस हो चुकी है। गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में हालिया दिनों में 2 नशस्तों को हटाकर 14 मज़ामीन की तदरीस के लिए सिर्फ एक उस्ताद को काफ़ी समझा जा रहा है, जो वाकई बड़ा मज़ाहिका खेज़ फ़ैसला है। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से जारी करदा विद्या वॉलंटियर्स के तक़र्रुरात की नोटिफिकेशन में उर्दू तेलुगु मीडियम स्कूल्स के असातिज़ा की नशस्तों के लिए तेलुगु मीडियम उम्मीदवार को अहल करार दिया गया, जो कि उर्दू मीडियम उम्मीदवारों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है।
VRO इम्तिहान के लिए अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कई नौजवानों ने दरख्वास्त दी है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में इम्तिहान न होने पर उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश की लहर है। उन तमाम मसाइल की यकसवी के लिए गुइसा SIO निज़ामाबाद की जानिब से मुतल्लिक़ा ओहदेदारान को याददाश्तें पेश की गई थी और हालात की संगीनी से वाकिफ़ करवाया गया था और ओहदेदारों की जानिब से जल्द से जल्द मुमकिना इक़दाम का तयक़ुन दिया गया था। लेकिन एक अरसा गुजर जाने के बाद भी हुकूमत की जानिब से अदम पेशरफ पर SIO ने मुतासरा तलबा के साथ एक रैली निकाल कर हुकूमत पर दबाव बनाने का फ़ैसला लिया, लेकिन महकमा पुलिस की जानिब से रैली की इजाज़त ना मिलने पर आज कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने को मुख्तलिफ सियासी कायदीन और तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने खिताब किया और हुकूमत की अदम तवज्जी और लापरवाही पर अफसोस का इजहार किया। बाद अज़ां ब्रदर जुनैद हफीज़ सिटी प्रेसिडेंट SIO ने धरने को खिताब किया और तलबा को दरपेश मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही साथ मौसूफ ने मीडिया नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़कूरा जितने मसाइल हैं उसको फिलफौर हल करने के लिए कार्रवाई की जाए। बाद अज़ां मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त कलेक्टर के हवाले की गई। ज़िला कलेक्टर जनाब राम मोहन राव ने जल्द से जल्द उन मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सियासी कायदीन, दीगर तलबा तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा SIO के मेम्बरान और मुतासरा तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिटी निज़ामाबाद की जानिब से आज कलेक्ट्रेट पर एक धरना मुनज़्ज़म किया गया है, जिसकी गर्ज़ क़ायत यही है कि उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम में के सरकारी और ख़ानगी मदारिस में बेशुमार मसाइल हैं। हालिया स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सिटी निज़ामाबाद ने एजुकेशनल डेवलपमेंट मुहिम बनाई है। उस मुहिम के चलते SIO ने सरकारी और ख़ानगी मदारिस का सर्वे किया और फिर ख़ास तौर पर वहाँ पर तलबा के सामने हुसूल तालीम के मकसद को वाज़े करने के साथ साथ वहाँ के तलबा के जो मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हो चाहे तालीमी इदारों के मसाइल हो, वो तमाम मसाइल का सर्वे किया। SIO ने ये महसूस किया कि सरकारी और ख़ानगी मदारिस में बेशुमार मसाइल हैं जो हल तलब हैं। आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम मदारिस में, उर्दू मीडियम के प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ने के लिए निसाबी कुतुब फराहम नहीं है। वो सिर्फ अभी की बात नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 3 साल से बच्चे ज़ेरॉक्स कॉपीज़ के साथ साथ और फिर अपने सीनियर्स के पुरानी किताबों के साथ साथ पढ़ने पे जो है बच्चे मजबूर हैं। उर्दू मीडियम के तकरीबन प्राइवेट मदारिस की यही सूरत हाल है, इसलिए कि ना किताबें जो है स्कूल्स को प्रोवाइड की गई है, ना ही किताबें बुक स्टॉल्स पर दस्तियाब है। तो ऐसे में तालीमी साल का आगाज़ भी हो चुका है, लेकिन जो है तलबा को अभी तक किताबें फराहम नहीं है। दूसरी चीज़ निज़ाम कॉलोनी का एक इशू है, वो ये है कि वहाँ पर सरकारी ज़मीन जो है वहाँ पर स्कूल के लिए सैंक्शन की गई है, लेकिन तकरीबन 6 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद भी वहाँ पर इमारत की तामीर नहीं की गई है। अभी उस पर सोने पर सुहागा ये है कि वहाँ पर एक वाटर टैंक की तामीर जो का आगाज़ जो है अभी हुआ। MA फ़हीम सदर ज़िला मजलिस अडहक कमेटी मुंतखब, मोहम्मद अब्दुल समी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। MA फ़हीम मजलिसी आला कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया और वादा किया कि वो अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़िला और सिटी कमेटियों की तश्कील अमल में लाएगी। ज़िला सदर की हैसियत से डिप्टी मेयर MA फ़हीम का इंतखाब अमल में आया, जबकि जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से साबिक़ सदर मजलिस बोधन मोहम्मद अब्दुल समी को मुंतखब किया गया, जबकि मोहम्मद ज़हीर अली MPTC पिरकिट और मजहर पटेल कॉरपोरेटर जॉइंट सेक्रेटरी नामजद किए गए और खाजिन की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल मुकीम गफूर का इंतखाब अमल में आया, जबकि अराकीन में कॉरपोरेटर MA अजीम, MA वहीद, डॉक्टर ज़हरुल हक, एजाज़ अहमद सागर, सैयद ज़कीउद्दीन, मुजीबुद्दीन और मिर्ज़ा रहमान बेग शामिल है। सदर ज़िला अडहक कमेटी MA फ़हीम ने अपने इंतखाब पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी, क़ायद मुख़न्निना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन उवैसी, मोतमद मजलिस अहमद पाशा खादरी से दिली इज़हार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि वो मिली मसाइल की यकसवी में मुमकिना रोल अंजाम देंगे और आवाम ने जो उम्मीदें मजलिस से वाबस्ता की है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ, जिन्होंने मुझे फिर एक मरतबा ज़िले सदारत के मनसब पे फायज़ किया, और साथ ही साथ मैं मशकूर हूँ सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने मुझे ये ज़िले की नई ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है। और साथ ही साथ मैं मशकूर हूँ
अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और इंचार्ज एमएलए अहमद पाशा कादरी साहब का, चेयरमैन भैंसा जनाब जाबिर साहब का, ये तमाम ही ने मेरे ऊपर दोबारा भरोसा करके ये ज़िम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह मैं तमाम ही ज़िले में बशमूल निज़ामाबाद तमाम ही ज़िले में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह तमाम तर अपनी तवानाई को सर्व करूँगा और हर आम आदमी के करीब पार्टी को लेकर जाऊँगा। निज़ामाबाद सिटी मजलिस बॉडी की तश्कील, मोहम्मद शकील अहमद सदर और मोहम्मद शहबाज जनरल सेक्रेटरी। शकील अहमद के इंतखाब का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। RNB गेस्ट हाउस में गुलपोशी और ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत ने जवां साल कॉरपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद को सदर सिटी निज़ामाबाद मजलिस की हैसियत से नामजद किया। मोहम्मद शकील अहमद के इंतखाब का हर गोशे से खैर मकदम किया जा रहा है। उनको मुबारकबादियाँ पेश करने का सिलसिला जारी है। शकील अहमद शहर में एक संजीदा, बर्बाद, गैर नज़ाई कायद माने जाते हैं, लिहाजा मजलिस को सिटी में मुस्तकम करने के लिए और इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश करते हुए मजलिसी आला कमान ने एक अच्छा इंतखाब किया है। हर गोशे से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। साबिक सिटी सदर MA फ़हीम की सदारत में मजलिस ने शहर में तारीख साज कामयाबी हासिल की थी और उसके 16 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए थे। अब MA फ़हीम को ज़िला सदर बना दिया गया, जबकि शहर में गिरफ्त को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मजलिस आला कमान ने शकील अहमद को सबके लिए काबिल कबूल कायद मानते हुए सदर मुंतखब कर दिया। RNB गेस्ट हाउस में निज़ामाबाद फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन और फुटबॉल एसोसिएशन के अलावा दीगर नौजवानों की जानिब से ज़िला कमेटी और सिटी कमेटी की बकसरत गुलपोशी की गई। इस मौके पर शकील अहमद ने अपने इंतखाब पर मजलिसी आला क़ियादत से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि हमने तरक्याती कामों की तकमील में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जल्द ही आदाद और शुमार अवाम की अदालत में रखे जाएंगे कि मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने कितना काम किया है। उन्होंने कहा कि मजलिसी कॉरपोरेटर्स को सदर मजलिस और कायद मुखनिना मजलिस की भरपूर सरपरस्ती हासिल थी। इसके अलावा MP कविता और MLA बिगला गणेश गुप्ता ने तरक्याती कामों में ज़बरदस्त ताउन किया। उन्होंने अपने तमाम कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया और आवाम से वादा किया कि मजलिस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादे किए उनको पूरा किया जाए और साथ ही ये भी कहा कि मुमकिना वादों की एक्सवी की जा चुकी है। मजलिस सिटी कमेटी में मोहम्मद शहबाज को जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद उवैस अहमद, सैयद एजाज हुसैन को जॉइंट सेक्रेटरी, मीर परवेज़ अली को खाजिन, जबकि अराकीन में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियाज अहमद, MA मुसीब, अजीम बाबा, मोहम्मद अहमद के अलावा अजीज़ राही शामिल हैं, जिनकी बकसरत गुलपोशी की गई। बाद अज़ां मजलिस यूथ लीडर्स ने ज़बरदस्त आतिशबाजी की और RNB गेस्ट हाउस से बराह नेहरू पार्क, अहमदपुरा कॉलोनी तक रैली निकाली। नेहरू पार्क पर भी ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। ज़िले निज़ामाबाद में 3 अडाक कमेटी सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों अमल में आई, जिसमें निज़ामाबाद अर्बन हल्क़े के लिए मुझे जो मौका दिया गया, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ जो मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। साथ ही साथ हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, पाशा कादरी साहब का, जाबिर अहमद साहब का और मेरे सीनियर कायदीन, मेरे साथी कॉरपोरेटर्स का और निज़ामाबाद के रुबान मजलिस का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मेरे नाम को लेकर हामी भरी। मैं बहैसियत सदर तमाम सीनियर्स और जूनियर्स के मशवरे के साथ पर्टिकुलर निज़ामाबाद में अवाम में जाते हुए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। खुसूसन निज़ामाबाद के माइनॉरिटीज़ डिवीज़न्स में रोज़ हर एक डिवीज़न में
उसका अहाता किया जाएगा। जो अवामी मसाइल हैं, अवामी मसाइल को सुनकर उसको हल करने की कोशिश करूँ। डिवीज़न 13 के कॉरपोरेटर मोहम्मद मजहर पटेल जिला जनरल सेक्रेटरी मजलिस मुंतखब। नौजवानों ने उनकी बाकसरत गुलपोशी की और ज़बरदस्त आतिशबाजी की। उन्होंने मजलिस आला कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ मजहर पटेल को जिला कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया। उनकी R&B गेस्ट हाउस में बकसरत गुलपोशी कमेटी के दिगर जिम्मेदारान की हमरा की गई। बादजा मोहल्ला पुलांग के डिवीज़न 13 और 7 के नौजवानों ने मजहर पटेल की बकसरत गुलपोशी की और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब करने पर मजलिस आला कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो मजलिस के जाबाज सिपाही की तरह अवाम की खिदमत करेंगे और पार्टी के इस्तेकाम के लिए काम करेंगे। बोधन मजलिस की नई बॉडी तश्कील, मोहम्मद मुशीर बाबा सदर और मोहम्मद एजाज खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मुस्लिम तबके में मसरत की लहर। बाईपास रोड से अम्बेडकर चौराहे तक जबरदस्त रैली निकाली गई। बोधन सिटी मजलिस कमेटी का इंतखाब अमल में आया और मारूफ और गैर नज़ाई कायद मोहम्मद मुशीर उर्फ बाबा को सदर मजलिस बोधन मुंतखब किया गया, जबकि हाल ही में TRS से अलहदगी अख्तियार करते हुए मजलिस में शामिल होने वाले काउंसलर मोहम्मद एजाज खान को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। मोहम्मद मुशीर बाबा को सदर बनाए जाने का बोधन के मुसलमानों ने वालिहाना खैर मकदम किया और उनकी एक शानदार रैली बाईपास रोड से निकाली गई। ये रैली आचनपल्ली बस स्टैंड बोधन से हुई। अम्बेडकर चौराहा पहुंची। मोटरसाइकिलों पर सवार सैकड़ों नौजवान मजलिसी क़ियादत के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। बोधन के मुसलमानों ने मोहम्मद मुशीर बाबा, एजाज खान व दीगर जिम्मेदारों की बाकसरत गुलपोशी की और जबरदस्त आतिशबाजी की गई। मोहम्मद मुशीर बाबा ने उनको सदर बनाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मुखन्निना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और जनरल सेक्रेटरी मजलिस व MLA अहमद पाशा खादरी से दिली इजहार तशक्कुर किया और इस यकीन का इजहार किया कि वह मजलिस के सीनियर और जूनियर कायदीन के हमरा मजीद काम को मुस्तकम करने की मसाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बोधन के मुसलमानों और दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की जद्दोजहद करेंगे। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया हबीब खान, अताउल्ला, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अत्तर और शेख सालम के अलावा दिगर मौजूद थे। आज बोधन के आयशा फंक्शन हॉल में मोहम्मद मुशीर बाबा को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जमात की खिदमत का मौका दिया और साथ ही साथ मेरे मोहतरम नक़ीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे नक़ीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अहमद पाशा खादरी साहब और जावेद साहब जैसा चेयरमैन, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल जितने भी नौजवान थे साथ में रैली में, उनका भी तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार। नौ मुंतखब सदर मजलिस बोधन की जानिब से बोधन के आज़मीन हज का तहनीती प्रोग्राम। उन्होंने आज़मीन से दुआओं की ख्वाहिश की। मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी ने मनासिक हज और ज़ियारत मक़ामात मुक़द्दसा के आदाब पर रोशनी डाली। बोधन के आयशा गार्डन फंक्शन हॉल में नौ मुंतखब सदर मजलिस मोहम्मद मुशीर बाबा की जानिब से आज़मीन हज 2018 की तहनीती तक़रीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमानी खुसूसी की हैसियत से ज़िला सदर हज कमेटी मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में मोहम्मद नसीरुद्दीन मौज़फ़ लेक्चरर भी शामिल थे। इस मौके पर मुशीर बाबा की जानिब से बोधन के 40 आज़मीन हज को बसद एहतराम तहनीत पेश की और साथ ही खुसूसी दुआओं के लिए दरख्वास्त की गई। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी ने मुशीर बाबा के जज्बे की सताइश की और आज़मीन हज को मनासिक हज और मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के आदाब से वाकिफ़ करवाया। मौलाना ने कहा कि बारगाह खुदावंदी में आपकी इबादतों की कबूलियत का एक ही ज़रिया है, वो खुलूस नीयत, लिहाजा अपनी नीयतों को महज अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए पाक कर ले और दयार मुक़द्दस में अमन व अमान और मुसलमानों की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं की ख्वाहिश की। मोहम्मद खान नामी शख्स के अफराद ख़ानदान को किसी ने इत्तला दी कि मोहम्मद खान ज़ख्मी हालत में पड़े हैं, जिस पर अफराद ख़ानदान ने उनको दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक बताया और हैदराबाद ले जाने की सलाह दी। हैदराबाद ले जाने के दौरान
वो जख्मों से जाबर ना हो सके। तफसील कुछ इस तरह। मोहम्मद खान नामी आटो नगर के रहने वाले 65 साला शख्स को जख्मी हालात में देखकर उसके अफराद खानदान ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। ये 18 जुलाई की शाम 8 बजे के करीब का वाकया है। घर के अफराद को किसी ने इत्तला दी कि मोहम्मद खान जख्मी हालत में पड़े हैं, जिस पर उन्हें दवाखाना ले जाया गया। घर वालों ने समझा कि मोहम्मद खान किसी सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं। उनके मुंह से और नाक से बहने वाले खून को देखकर डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक बताया और हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर उनके अफराद खानदान उनको एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद ले जा रहे थे कि सुबह 4 बजे के करीब मेरचल के करीब उनका इंतकाल हो गया। लिहाजा वहां से वो लोग मैयत को लेकर निजामाबाद आ गए। अफराद खानदान उसको सड़क हादसा ही समझ रहे थे। किसी ने उन्हें बताया कि 18 जुलाई की रात करीब 7 बजे अरसापल्ली में वाक़े वाइन शॉप में किसी सिकंदर नामी शख्स ने उनको शदीद ज़दोकोब किया और जख्म उसी मारपीट का नतीजा है, जिस पर मोहम्मद खान के अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत की। 6 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और साथ ही वाइन शॉप के CCTV फुटेज का जायजा लिया, जिस पर साफ देखा जा सकता है कि सिकंदर नामी शख्स ने मोहम्मद खान नामी इस शख्स को ज़दोकोब कर रहा है और दरमियान में मफाहिमत के लिए आने वाले शख्स पर उसने हमला कर दिया। पुलिस ने इस फुटेज को कब्जे में कर लिया और सिकंदर की तलाश शुरू कर दी, जबकि दूसरा शख्स जिस पर उस शख्स ने हमला किया था वो भी लापता बताया गया है। 6 टाउन पुलिस इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात कर रही है। मौसम बरसात में वबाई अमराज का खतरा लाहक रहता है। बिलखुसूस मलेरिया और डेंगू के खदशात ज्यादा होते हैं। इस मर्ज के अलामत जाहिर होते ही उसका फौरी इलाज करवा लें। गोल्डन जुबली हाई स्कूल किला रोड पर महकमा मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से वबाई अमराज के ताल्लुक से शौर बेदारी मुहिम के सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें महकमा हेल्थ के अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि मुतादी अमराज बिलखुसूस डेंगू का मौसम बरसात में खतरा लाहक रहता है। ये एक वबाई मर्ज है जिसके 3 मरहले होते हैं, लेकिन मुनासिब इलाज पहले मरहले में ही इफाका हासिल हो जाता है। ओहदेदारों ने बताया कि डेंगू बुखार की अलामत में शदीद बुखार, सर दर्द, जिस्म पर ददोड़े, डेंगू में खून में प्लेट्स का रेट का बढ़ जाना। डेंगू के इब्तिदाई मरहले में ही इलाज करवा लिया जाए, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले में आदमी की सूरत हाल खतरनाक हो जाती है। उसके मुंह और नाक से खून बहता है, बल्कि ज़रूरियात से फरागत के वक्त भी खून जारी होता है। जिस्म पर सुख्त धब्बे उभर आते हैं, जिस्म की नसें तन हो जाती है और खून के मुसलसल बह जाने से मरीज की मौत हो जाती है। लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस मर्ज से महफूज रहें और अगर मर्ज का शिकार हो भी जाए तो बर वक्त इलाज करवा लें। इसी तरह मलेरिया का मर्ज भी होनलाक होता है। एक दिन के वक्फे से बुखार आता है, सर दर्द, जिस्म दर्द, जुबान में कड़वाहट, मतली, क़े इस मर्ज के असरात है। ऐसे कोई भी असरात महसूस हो तो किसी भी करीबी हेल्थ सेंटर पर अपने मर्ज की तशख़ीस करवा लें। आज हम मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से जो बारिश का मौसम है, इसलिए ये बारिश के मौसम में जो सीजनल डिसीजेस है, पर्टिकुलरली वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कहते हैं, ये मच्छरों से आने वाली बीमारियां कैसे आती है और वो नहीं आने वैसा कैसे कैसे स्टेप्स लेना पड़ता है और कौन से बीमारियों के लिए कहाँ पे इसका खून का मायना कराया जाता है, ये सब बातें बताने के लिए मालापल्ली में गोल्डन जुबली हाई स्कूल में एक अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे आए हो। सीजनल डिसीज यानी मौसम बरसात के अंदर जो बीमारियाँ सबसे ज़्यादा फैलती उसके बारे में शऊर बेदारी प्रोग्राम पिछले 4 दिनों से मालापल्ली हॉस्पिटल के ज़रिए ऐसे स्कूल्स में जहाँ पर बच्चों की तादाद ज़्यादा है उनके अंदर ये शऊर बेदारी प्रोग्राम नस्ल किया जा रहा है, जिससे बच्चों को और उनके वालिदैन को इस बात की मैसेज देना है या इस बात का पैगाम पहुँचाना है कि मच्छर सबसे ज़्यादा जो है ना आज डेंगू, मलेरिया और मलेरिया के केसेस सबसे ज़्यादा जो है मालापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, शांति नगर इन इलाकों में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए कलेक्टर साहब के हिदायत के मुताबिक इन इलाकों में जाकर स्कूलों के अंदर बच्चों को ये इतला दें या शऊर बेदारी प्रोग्राम जो मुनक्किद करके उन तक ये इतला पहुँचाएँ कि अपने अतराफ अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखें। हुकूमत माजूरों को नज़रअंदाज कर रही है। इंतखाबात में जो वादे किए वो फरामोश कर रही है।
माजूरों को 6 महीने से पेंशन नहीं दिया गया, जिससे वो परेशानियों का सामना कर रही हैं। इस ज़िम्मन में तहसील ऑफिस के सामने धरना और तहसीलदार को मकतूब पेश किया गया। एडपल्ली मंडल तहसील ऑफिस के सामने तेलंगाना रैतु संगम AIKS के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तेलंगाना रैतु संगम के ज्वाइंट सेक्रेटरी गंगाधर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इंतखाबात में जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं की। उन वादों में माजूरों को 3 एकड़ ज़मीन, डबल बेडरूम मकान और उनके बच्चों को मुफ्त तालीम देगी और 1500 रुपये पेंशन देने का भी वादा था, जो अब फरामोश कर चुकी है। आज माजूरों को 6 महीने से पेंशन नहीं दिया गया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। पेंशन ना मिलने से उनको परेशानियां दरपेश हो रही है। आज हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद माजूरों को नज़रअंदाज कर रही है। इसके बाद इस ज़िम्मन में तहसीलदार को एक मकतूब पेश किया गया और मसाइल को जल्द हल करने का इजहार किया। వికలాంగులకు ఏ వాగ్దానాలు మనకు చెందలేదు। మన పిల్లలకు సుఖ వికలాంగుల పిల్లలకు చదువుకోవాలంటే పాఠశాలలు ఫ్రీ ఉన్నాయని చెప్పారు। ఎవరికి పాఠశాలలు వికలాంగుల పిల్లలు చదువుకున్నా కానీ వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు సుఖ ఇప్పిస్తామన్నారు ఈ ప్రభుత్వంలో। ఇంక ఇప్పటి సుఖ ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కానీ మా ప్రభుత్వంలో ఇప్పటికైనా కానీ మాకు ముందుకు రానే ఖర్చులు మరి వికలాంగుల సుఖ इच्छेदी मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम के मुखालिफ काम कर रही है। इस बात का इजहार MCPIU के रियासती सेक्रेटरी तांड्रा कुमार ने किया। इसके लिए हर तरफ से एहतजाज व धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। शहर के सुभाष नगर RNB गेस्ट हाउस में एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में MCPIU रियासती सेक्रेटरी तांड्रा कुमार ने कहा कि BJP हुकूमत इख्तिदार पर आकर 4 साल हो गए, इतने अरसे में क्या किया? सिर्फ जातों के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। इंतखाबात से कबल तो बहुत से वादे की थी, बहुत से स्कीमात को देने का वादा किया था। क्या हुआ उन वादों का? BJP हुकूमत आवाम को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की है। ప్రయోగాలు చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది। ఇలా వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రయోగాలన్నీ కూడా హిందువులకు వ్యతిరేకంగానే ఉన్నాయి అనేటువంటిది మేము భావిస్తూ ఉన్నాం। అందుగురించి ఇలా पार्लियामेंट में కూడా इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। एक सनसनीखेज वाकया, एक जख्मी शख्स को हैदराबाद ले जा रहे थे कि रास्ते में दम तोड़ दिया। अफराद खानदान हादसा समझे मगर मामला खत का। वजीर आला तालीम के मैदान पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। तलबा को सरकारी स्कूलों में तमाम सहूलतों के साथ मियारी तालीम दी जा रही है। असातिज़ा के प्रोग्राम से MLA का खिताब। मजलिस जिला और सिटी कमेटी की तश्कील। MA फहीम जिला सदर, मोहम्मद शकील अहमद निजामाबाद सिटी और मोहम्मद मुशीर बाबा बोधन मजलिस के सदर। उन कायदीन ने मुमकिना अवामी खिदमत के अज़्म का इजहार किया। भगवानों की तौहीन करने वाले पर गिरफ्त नहीं, तौहीन का इर्तिकाब करने वाले की मजम्मत करने वाले स्वामी शहर बदर। हिंदू तंजीमों का एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, हाफिज।